रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा हार्मोन के सिलसिले में दूसरा लेक्चर है। तो लास्ट लेक्चर में हमने आखिर में हार्मोन्स का मोड ऑफ एक्शन पढ़ा था कि हार्मोन्स का जो मोड ऑफ एक्शन है उसमें पाँच छः जो है उसके जुज़ो हैं। नंबर एक तो हार्मोन्स की जो सिंथेसिस है, बायोसिंथेसिस या प्रोडक्शन है, उसके ज़रिए हार्मोन का एक्शन जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हार्मोन की जो रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग है उसके ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है, या बाइंडिंग के बाद जो सिग्नल ट्रांसड्यूस होता है उसके ज़रिए भी कंट्रोल किया जा सकता है, या एंड पे जो रिस्पॉन्स आता है चाहे वो जीनोमिक हो चाहे वो नॉन जीनोमिक हो, दोनों सूरतों में जो है हम हार्मोन्स का जो एक्शन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें ये जो मोड ऑफ एक्शन या उसका सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे है, तो हम बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए जितने भी जो जीन्स ये प्रोसेस कंट्रोल करते हैं उनको हम छेड़छाड़ के किसी जीन को डिलीट कर देंगे, या किसी जीन का जो एक्सप्रेशन है उसको बढ़ा देंगे। तो हम इन प्रोसेसेस को जो है हम जब मॉडिफाई करते हैं तो उस हार्मोन का जो रिस्पांस है, उसका जो फंक्शन है, उसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं। इसकी हम मज़ीद मिसालें जो एग्जांपल्स हैं वो आगे जाके देखते हैं कि कैसे हम हार्मोन्स का जो एक्शन है प्लांट के अंदर वो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। ये आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अच्छा जी, हार्मोन्स जो हैं वो वेजिटेटिव ग्रोथ मोस्टली जो है वो कंट्रोल करते हैं। वेजिटेटिव ग्रोथ होती क्या है? वेजिटेटिव ग्रोथ अगर सेल लेवल पे देखें तो उसमें दो चीज़ें आती हैं, सेल डिवीजन है और सेल इलोंगेशन। सेल डिवीजन में सेल साइज़ में सेल जो है वो डिवाइड होता है, दो एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है। और जो है सेल इलोंगेशन में सेल साइज़ में ग्रो करता है, बड़ा हो जाता है। जबकि अगर हम ऑर्गन लेवल पे देखें तो एक तो ऑर्गन जो है सेल डिवीजन और सेल एलोंगेशन की वजह से अपना साइज़ बढ़ाता है। जैसे पत्ता शुरू में छोटा सा बनता है, बाद में पत्ते का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। इसी तरह नई ब्रांचेस, शूट की नई ब्रांचेस बनती हैं, कुछ प्लांट्स में टिलर्स टिलर्स बनते हैं। इसी तरह शुरू में प्राइमरी रूट होती है बाद में, लेकिन ओवर द टाइम जो है जब रूट ग्रो करती है तो उसकी बहुत सारी ब्रांचेस बन जाती हैं। अच्छा जी, अभी जो हम बात कर रहे थे कि सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे में अगर आप कोई जीन मॉडिफिकेशन कर लें तो आप उस हार्मोन का जो फंक्शन है उसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप स्लाइड देख रहे हैं इसमें जो पहली एग्जांपल आप देखें कि लेफ़्ट साइड पे पी मटर की एग्जांपल है। इसमें उन्होंने जो मटर का एक पौधा था उसमें उन्होंने एक जिब्रेलिन बायोसिंथेसिस म्यूटेंट बनाई है। इसका मतलब ये है कि इसमें उन्होंने जो जिब्रेलिक एसिड हार्मोन है उसके जो बायोसिंथेसिस के जीन्स हैं उन्होंने उसमें कोई जीन्स डिलीट किया है या उसमें कुछ छेड़छाड़ की है, जिसकी वजह से ये जो पौधा है ये अब जिब्रेलिन जो है उसकी सिंथेसिस नहीं करता या कम करता होगा। तो आप देखें कि साइज़ में वो पौधा जो म्यूटेंट है वो बहुत छोटा रह गया है। आप मिडल में जो एग्जांपल देखें इसमें उन्होंने ऑक्सिन रिस्पांस म्यूटेंट, यहाँ पे उन्होंने बायोसिंथेसिस को डिस्टर्ब नहीं किया। यहाँ पे जहाँ ऑक्सिन रिस्पांस देता है, जहाँ जाके कुछ जीन्स को रेगुलेट करता है ग्रोथ के जीन्स को, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ जीन जो है उसको उसकी मॉडिफिकेशन की है, उसकी म्यूटेंट बनाई है। तो यहाँ भी आप देख लें कि वाइल्ड टाइप के मुकाबले में जो म्यूटेंट है उसका साइज़, उसका कद बहुत ही छोटा रह गया है। वाइल्ड टाइप हम उन प्लांट्स को कहते हैं जो नेचुरल होते हैं, जिसमें हमने कोई जीन्स जो है वो मॉडिफाई नहीं किया होता, तो वो जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं। राइट साइड पे भी आप देखें कि इसमें बरासिनोस्टेरॉइड हार्मोन जो है उसकी म्यूटेंट उन्होंने बायोसेंसर म्यूटेंट्स बनाई हैं, वो भी आप देखें कि साइज़ में जो है वो वाइल्ड टाइप के मुकाबले में बहुत छोटी रह गई हैं। अच्छा जी, अब हम हार्मोन्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहला हार्मोन जो है जो डिस्कवर हुआ था वो भी ऑक्सिन था। ऑक्सिन को हम इंडोल 3 एस्टिक एसिड भी कहते हैं, ये उसका स्ट्रक्चरल नाम है, लेकिन मोस्टली हम जो उर्फ़ आम में उसको हम ऑक्सिन कहते हैं। ऑक्सिन के जो चंद मोटे मोटे फंक्शंस हैं उनमें एक तो ये ग्रोथ, जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसको कंट्रोल करता है। फिर फोटोट्रॉपिज्म और ग्रेविट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म का आपको पता है
कि लाइट के रिस्पांस में शूट जो है वो ऊपर की तरफ सूरज की तरफ ग्रो करती है, जबकि ग्रेविट्रापिज्म ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटी को अट्रैक्ट करते हुए रूट्स जो हैं वो ज़मीन की तरफ मूव करती हैं। ब्रांचिंग जो ब्रांचेस रूट और शूट की बनती हैं, इसी तरह आर्गन इनिशिएशन या आर्गन फॉर्मेशन के जो नए ऑर्गन्स बनते हैं उसमें जो है ऑक्सीजन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑक्सीजन की डिस्कवरी जो है वो सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने की। चार्ल्स डार्विन जो है वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया कि उसने एक अंधेरे कमरे में सीड्स को बारले के सीड्स को जर्मिनेट करवाया। अब जब अंधेरे में उसने जर्मिनेट करवाया तो उसने ये देखा कि जो कोलेप्टाइल्स हैं, कोलेप्टाइल ये जो आप सामने येलो कलर की देख रहे हैं लैंप के साथ, ये वो शूट का हिस्सा होता है। जब सीड जर्मिनेट करता है ग्रासेस का, तो पहला जो ज़मीन से शूट बाहर आती है वो लिपटे हुए पत्ते होते हैं जिसको हम कोलेप्टाइल बोलते हैं। तो जब उसने अंधेरे कमरे में बारले के सीड्स को जर्मिनेट करवाया तो उसने ये देखा कि जो कोलेप्टाइल्स हैं वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई हैं। ठीक है, उसका साइज़ बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू अगर हम वही सीड जो है वो हम धूप में उनको ज़मीन के अंदर जर्मिनेट करवाएं। फिर उसने अंधेरे कमरे में ही कुछ कोलेप्टाइल्स को उसने एक साइड से कोई सुराख करके सूरज की थोड़ी सी रोशनी दी, तो उसने ये देखा कि वो जो जिस साइड से लाइट डाल रहा है वो जो कोलेप्टाइल्स हैं उस तरफ मूव कर रही हैं, उस लाइट की डायरेक्शन में। अच्छा, फिर उसने जो है डिफरेंट उसके साथ एक्सपेरिमेंट करके देखा कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही हैं। उसने फॉर एग्जांपल जो क्लेप्टाइल है उसकी टिप जो है उसको काट दिया। जब उसने काटा तो उसने देखा कि जब साइड से लाइट डाली तो जिस कोलेप्टाइल की टिप कटी हुई थी वो उसने लाइट की तरफ मूव नहीं किया, उसने लेटरल मूवमेंट नहीं की। फिर इसी तरह उसने जो कोलेप्टाइल की टिप है उसको ऊपर से कवर करके देखा उस ताकि उसको लाइट ना पड़े, तो उन कोलेप्टाइल्स ने भी लाइट की तरफ मूव नहीं किया। ठीक है, तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है ये कंक्लूड किया कि जब भी अंधेरे कमरे में एक तरफ से लाइट पड़ती है तो शूट की टिप से कोई ना कोई सिग्नल जो है वो नीचे बेस की तरफ जाता है, जहाँ से वो जो कोलियोप्टाइल है वो बेंड होती है। ठीक है, तो जो है इसको अगर हम एक्सपेरिमेंट के ज़रिए समझने की कोशिश करें कि हो क्या रहा है, तो इसमें ये जो लेफ़्ट साइड पे आपको ग्रीन सॉरी ब्लू बैकग्राउंड के साथ जो पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें जो पीले रंग की कोलेप्टाइल है, इसमें उन्होंने फॉर एग्जांपल इसको राइट साइड से इसकी जो टिप है कोलेप्टाइल की वहाँ पे लाइट डाली। तो लाइट डालने से जब लाइट के रिस्पांस में जो है अब हमें पता है एक्सपेरिमेंट के ज़रिए कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, शूट इसकी जो कोलेप्टाइल की टिप है इसके अंदर सीडलिंग में ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होती है। वो टिप से ऑक्सीजन फिर ट्रांसपोर्ट होता हुआ उसकी बेस तक जाता है। आप जो राइट साइड वाली पिक्चर जहाँ पे ए लिखा हुआ है उसमें आप देखें कि जिस राइट साइड से जिस तरफ से लाइट पड़ रही थी वो वहाँ पे वो ब्लू कलर आपको नज़र नहीं आ रहा, और लेफ़्ट साइड पे जहाँ शेड था जिस तरफ से लाइट नहीं पड़ रही थी वहाँ पे जो आपको ब्लू कलर नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि शेडेड साइड पे हार्मोन जो है वो जमा हो जाता है, और ये ट्रांसपोर्ट उसकी टिप से होता है, जो आप तस्वीर में भी देख रहे हैं कि टिप की तरफ से हार्मोन आ रहा है। और शेडेड साइड पे जो ऑक्सीजन हार्मोन है वो सेल के साइज़ को बड़ा कर देता है। ठीक है, लेफ़्ट साइड वाली पिक्चर में आप देखें कि जो लाइट लाइट साइड वाले जो सेल्स हैं वो साइज़ में उतने ही हैं जितने पहले थे, जबकि जो लेफ़्ट साइड वाले हैं जिस तरफ से शेड था बेस के अंदर वहाँ पे सेल साइज़ में बड़े हो गए। सेल का साइज़ बड़ा होने की वजह से वो जो कोलेप्टाइल है वो जिस तरफ से लाइट आ रही है उसकी तरफ बेंड कर जाती है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हैं कि आप दो गमलों में मकई के या बारले के या वीट के सीड जर्मिनेट करवाएं। एक गमले को धूप में रख दें, दूसरे गमले को या तो शेड में रख दें। ठीक है,
और या अंधेरे कमरे में रख दें, ठीक है। शेड में रखेंगे तो उनका वो लेटरल मूवमेंट नहीं करेंगे। कोलेप्टाइल जो है वो उनकी लेंथ साइज़ उनका बड़ा हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इटियोलेशन, कि वो सीड्स जो हैं, सीडलीज जो हैं वो इटियोलेटेड हो गए हैं, क्योंकि वो उनको प्रॉपर लाइट नहीं पड़ रही थी, तो वो साइज़ में बड़े हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि वो पौधा जो है वो जब उसको टिप पे या उसको लाइट नहीं पड़ती तो वो लाइट की तलाश में फिर अपना कद बढ़ाता रहता है, इसी तरह ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर करके, ठीक है। और इसी तरह आप अगर अंधेरे कमरे में सीडलिंग ग्रो करेंगे तो उसको अगर एक साइड से आप हल्की सी कहीं से लाइट देंगे तो वो उसकी तरफ बेंड करना शुरू कर देगा। अच्छा जी, ऑक्सीजन का जो मेजर काम ग्रोथ के साथ साथ ऑर्गन डेवलपमेंट भी है, और ये ब्रांचिंग जो है वो उसको कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे इसमें आप देखें कि इस स्लाइड में आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑक्सीजन जो है वो शूट के अंदर ब्रांचिंग को इनहिबिट करता है, स्टॉप करता है, रोकता है, जबकि रूट के अंदर ब्रांचिंग को प्रमोट करता है। हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन ब्रांचिंग को कंट्रोल करता है, कंट्रोल में इनहिबिट करना भी आता है और प्रमोट करना भी आता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन रूट और शूट में डिफरेंट है, वो हम आगे जाके देखते हैं कि ऐसा क्यों है। अच्छा जी, ज़्यादातर जो ऑक्सीजन का रिस्पांस है वो जीन लेवल पे है, कि ऑक्सीजन जो है वो जीन का एक्सप्रेशन, जीन का एक्सप्रेशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर भी और प्लांट के अंदर भी बहुत से जीन्स होते हैं। कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो डॉर्मेंट होते हैं, वो काम नहीं कर रहे होते, वो बस ऐसे पड़े होते हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स क्या करते हैं, या उनको जाके जगा देते हैं और वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। जब कोई जीन काम करना शुरू कर देता है तो वो एक प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, ठीक है। वो प्रोटीन मोस्टली एंजाइम होता है। अब उस एंजाइम का कोई ना कोई ख़ास फंक्शन होता है। अब जब जो वो जीन एक्सप्रेस होता है, इसे हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन, कि जीन का जागना और जीन का प्रोटीन बनाना, ठीक है, ये जीन का एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का काम है जो सेल ग्रोथ की जीन्स हैं उसको कंट्रोल करता है, इसी तरह सिग्नलिंग के कुछ जीन्स हैं उनको भी कंट्रोल करता है, इसी तरह कुछ हार्मोन डिफरेंट जो दूसरे हार्मोन्स हैं उनका जो सेंसेस है, उनकी जो ट्रांसपोर्ट है, उनका जो रिस्पांस फंक्शन है, उनके जो जीन्स हैं उनको भी ऑक्सीजन जो है वो इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन जो है इनका जो मेजर फंक्शन सेल डिवीजन है, ये लीफ सेनेसेंस को कंट्रोल करते हैं। लीफ सेनेसेंस वो प्रोसेस है जिसमें पौधे जो है अपने पत्ते जो है गिरा देते हैं। जैसे बहुत से जो पेरिनियल प्लांट्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, वो जैसे ही मौसम ख़ज़ां आता है तो वो अपने तमाम पत्ते गिरा देते हैं और दोबारा बाहर आने पे वो अपने नए जो है पत्ते निकाल लेते हैं। इस प्रोसेस को हम सीनेसेंस कहते हैं। इसी तरह जो न्यूट्रिएंट्स की एलोकेशन है, चाहे वो शूट से रूट की तरफ हो या ओल्डर लीव्स से यंग लीव्स की तरफ हो, या वो फ्रूट को एलोकेशन हो, जो फ्लोएम की ट्रांसपोर्ट है उसको भी साइटोकाइनेंस जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। रूट्स के अंदर नड्यूल डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। अब ये जो साइटोकाइनेंस है ये भी ऑक्सीजन का जो एक्शन है उसको भी ये इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे भी हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन दूसरे हार्मोन्स के एक्शन को कंट्रोल करता है, और इसी तरह ये साइटोकाइनेंस है ये ऑक्सीजन के एक्शन को ये इफ़ेक्ट करता है। साइटोकाइनेंस की 3-4 टाइप्स हैं। बेसिक फार्म जो स्ट्रक्चर है उसका वो एडेनिन फार्मूला है, वो आप ऊपर के हिस्से में देख रहे होंगे। बाकी थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस के साथ ये इनके नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये आइसो आइसोपेंटेनाइल एडेनिन है, ये ट्रांसएटिन है, ठीक है। ये आप स्ट्रक्चर आप नीचे देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत उनके जो चेंजेस के साथ उनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर उनका एडेनिन ही है।